सभी को नमस्कार। मैं विधि त्रिपाठी कक्षा 12वीं ई केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 आगरा की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है बच्चे के पालन पोषण में माँ के क्रियाकलाप। हालांकि ये एक इतना बड़ा और व्यापक विषय है कि मैं इस पे लिखने के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा ज़रूर बोलूँगी। एक कवि ने क्या खूब लिखा है कि खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। बहुत मासूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा बेरोजगार हो गया। माँ के बारे में बोले तो हमारे जीवन यात्रा के पहले अणु बनने से लेकर हमारे जीवन की आखिरी सांस तक यदि कोई एक शख्स हमारे साथ रहता है, यदि किसी एक व्यक्ति का संपूर्ण साया हम पर बना रहता है, तो वो हमारी माँ है, जिसका आंचल, जिसका प्यारा सा रंगीन सा आंचल हमें हर पल इस जालिम दुनिया से बचाकर खुद में समेटना चाहता है। हमारे जीवन के प्रत्येक चरण में, जन्म से लेकर मृत्यु तक, प्रत्येक व्यक्तित्व में हमारी माता का अंश ठीक वैसे ही विद्यमान रहता है जैसे कि किसी काठ में उसका अग्नि तत्व। माँ, जो हृदय से अत्यंत कोमल और व्यक्तित्व से ममतामयी होती है, पूरे 9 महीने तक हमारा भार अपने गर्भ में पालती है। आँख खुलते ही जो सर्वप्रथम उपस्थित मिले, बस वही माँ होती है। वो नवजात शिशु को अत्यंत कोमलता से नहलाती है, ममतामयी हाथों से खिलाती है, अच्छी सेहत के लिए खूब मालिश करती है और अच्छे बुरे का फर्क बताती है। वैसे सीधे शब्दों में बोले तो एक बच्चा दूसरों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है, इस दुनिया को किस नज़रिए से देखता है, कहना ना होगा, पर ये बहुत हद तक उसकी माँ की दी हुई शिक्षाओं पर भी निर्भर करता है। मेरे ख्याल से अगर मैं मातृभाषा की बात करूं तो एक मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन अपने माँ के ही सबसे अधिक करीब रहता है। इस तथ्य की पुष्टि स्वयं ये बात करती है कि हमारे मुंह से निकला हुआ पहला शब्द भी माँ ही होता है और बहुत बार हमारी मातृभाषा में ही होता है। ऐसे ही क्या खूब लिखा है कि जब आँख खुली तो माता की गोदी का एक सहारा था, उसका प्यारा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, भूमंडल से प्यारा था। अंत में एक छोटी सी कविता मैंने अपनी माँ के लिए भी लिखी है। आशा करती हूँ कि आप सब भी इससे जुड़ पाएंगे। कि आज एकदम से मेरी कलम और डायरी में लड़ाई हो गई। आज एकदम से मेरी कलम और डायरी में लड़ाई हो गई। उन दोनों को देख मैं थोड़ा मुस्कुराई। मैं बोली, ऐसी भी क्या बात है भाई कि जन्म जन्मांतर के साथियों में यूं इतनी बड़ी लड़ाई। कलम बोली, आज मेरे विचारों की सुई एक खूबसूरत विचार पे अटक गई। आज मेरे विचारों की सुई एक खूबसूरत विचार पे अटक गई। माँ पर कविता लिखने को सोचा तो ये डायरी भड़क गई। बोली, ख्याल तो अच्छा है, पर क्या तुम कर पाओगी? माँ पर लिखने के लिए तुम वक्त कहाँ से लाओगी? तुमको लग रहा है कि बड़ा सरल है, बताओ तो तारीफों का पुल बांधने को तुम लफ्ज़ कहाँ से लाओगी? अरे जाओ, माँ पर लिखना है, कहानी कम पड़ जाएगी। इस नीले रंग का गुरूर यूं झड़ेगा, तुम लिखने तो बैठो, स्याही कम पड़ जाएगी। उनकी इसी कश्मकश से मैंने कलम उठा ली। दोनों के डायलॉग जोड़ के ये छोटी सी कविता बना ली। टीचर ने अपने जीवन का वर्णन करने को बोला। मेरी टीचर ने मेरे जीवन का वर्णन करने को बोला। कुछ नहीं सूझा तो बस एक शब्द माँ लिखाई। हो गई खत्म लड़ाई। धन्यवाद।